प्लीज़ यार, इस बार इतनी लेट वीडियो डालने के लिए स्टोरी की मुझे माफ़ कर दो। एक्चुअली क्या कुछ वजहें थी, थोड़ी पर्सनल हैं। फिर कभी हो सकता है तो कोशिश करूँगा आपको किसी और वीडियो के अंदर बताऊँगा। लेकिन अभी चलते हैं परवीन एंड पाको's लव स्टोरी के सीज़न 2 के चैप्टर नंबर 3 की तरफ। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा, यानी कि सीज़न उनका चैप्टर 1 और चैप्टर 2, तो ऊपर आई कार्ड में लिंक है, उससे प्लीज़ जा करके देखो, वरना स्टोरी आपको इजीली समझ में नहीं आएगी। और अगर आपको उसके विलेन के बारे में और अच्छे से जानना है तो उसके लिए सीज़न 1 के 10 एपिसोड्स हैं, सबको जाकर के पहले देख लो। तो ऊपर आई कार्ड के अंदर लिंक जब फ्लैश हो रही होगी, तो चलो बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। परमैन बहुत ज़्यादा परेशान था और उसकी पूरी टीम भी। परमैन ने जब ये बोला था कि शिकाना वापस ज़रूर आएगा, सब लोग काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गए थे। एक बार के लिए परमैन खुद भी सोच में पड़ गया था कि शिकाना आखिर वापस आ तो गया, लेकिन अब की बार उसे ख़त्म कैसे करा जाएगा। सब सोच रहे होते हैं। पायन और बॉबी को कुछ खास पता नहीं था। बर्डमैन को भी बहुत हल्का सा एक फ्लैश था उनके माइंड में। अब जो बचे थे वो थे परमैन और पाको। तो पाको बर्डमैन से पूछती है, बर्डमैन एक बात बताइए, आपके बर्ड प्लैनेट पे कुछ टाइम पहले कुछ युद्ध हुआ था, आप बता रहे थे ना, तो उसके अंदर क्या क्या हुआ था, थोड़ा डिटेल में बताएंगे प्लीज़। बर्डमैन फिर बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, मुझे इतना कुछ खास याद नहीं है, लेकिन इतना है कि काफ़ी समय पहले जो फाइट हुई थी, जो बैटल हुई थी, वो इतनी दहशत थी, इतनी खतरनाक थी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग घायल हुए थे, बहुत लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई थी। लेकिन उस बैटल की एक ख़ास बात बोली जाती है कि वो बैटल एक चीज़ के लिए हुई थी, वो थी 3 जेम्स पाने के लिए। पूरे यूनिवर्स के अंदर उन 3 जेम्स से ज़्यादा कुछ खतरनाक नहीं है फिर। और अगर वो पावर सही हाथों में पड़ जाए तो उनसे ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव भी नहीं है कोई। कहा जाता है कि उन जेम्स का वजूद तब तक नहीं है जब तक कि हीरा ताना शील्ड नहीं मिल जाए, और जैसे हीरा ताना शील्ड मिल जाती है वो तीनों जेम्स अपने वजूद में आ जाती हैं। और वो 3 जेम्स इतने खतरनाक होते हैं कि अगर कोई इंसान चाहे तो उन 3 जेम्स और हीरा ताना शील्ड के कॉम्बिनेशन की मदद से वो पूरा यूनिवर्स को दोबारा बना सकता है, या फिर वो इस जैसे 100 करोड़ यूनिवर्स से भी ज़्यादा को मिटा भी सकता है। वो 3 जेम्स तब जाके हराई जा सकती हैं जब कोई ऐसा इंसान जिसका दिल पूरी तरह से साफ हो, जिसने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा हो, वो इंसान एक ऐसे इंसान के साथ मिलकर के जिस गलत हाथों में वो जेम्स पड़ेंगी, यानी कि सबसे पहले उन जेम्स की ताकत को अगर हराना है, वो किसी गलत चीज़ के हाथों में जानी चाहिए, किसी गलत जगह पे जानी चाहिए। और जो भी कोई उसे हराना चाहता है फिर, तो उस इंसान के पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, उसने शुरुआत से लेकर आज तक, यानी कि जब से उसका जन्म हुआ तब से लेकर आज तक कोई बुरा काम ना किया हो, और वो अपने साथ एक ऐसे इंसान को रखें जो कि उस इंसान के बारे में शुरुआत से भला चाह रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं बर्डमैन हूँ। मैंने आज तक, बचपन से लेकर आज तक, यानी जब से जन्म हुआ तब से लेकर आज तक कोई बुरा काम नहीं करा, और मेरे पास कोई ऐसा इंसान है जिसने कि आज तक मेरे बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचा। हम दोनों मिलकर के उस जेम्स की पावर को हरा सकते हैं, वो भी सिर्फ तभी जब हम उस बुरे इंसान को हरा दें, या बुरी जीव को हरा दें, बुरी हस्ती को हरा दें। परमैन ने वो सुनने के बाद और पाको ने सुनने के बाद काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं कि ये बर्डमैन आखिर बोल क्या रहे हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंडियन कल्चर से मैच करता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चीज़ की वैल्यू, इस चीज़ का कुछ कनेक्शन इंडिया से हो। बर्डमैन बोलते नहीं, परमैन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिन्हें आज तक कभी खुद साइंस भी नहीं सुलझा पाई है। परमैन कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ,
ऐसे इंसान को ढूंढने की। सब लोग बाहर निकल जाते हैं। बर्डमैन के पास उनकी स्पेसशिप थी जो दूसरी थी, तो वो ढूंढते हैं पूरी दुनिया के अंदर। वो ढूंढ रहे होते हैं, बर्डमैन बर्ड प्लैनेट पे ढूंढ रहे होते हैं और चारों पर्सन्स पूरी दुनिया पे लग रहे होते हैं। उनको कोई भी ऐसा नहीं मिलता। तभी बर्डमैन के सामने कुछ दो घटनाएं सी होने लगती हैं। एक तरफ वो खड़ा हुआ था, उसके पीछे एक लड़की बहुत बेचैन सी हो रही थी। यूं मान के चलो जैसे कि उस लड़की को सेक्स की काफी ज्यादा जरूरत थी। बर्डमैन समझ तो गया था इस बात को, वो उसकी मदद करने के लिए जाने भी वाला था, लेकिन उसको तभी याद आया कि क्या पता वो लड़की किसी और की हो। मतलब कि क्या पता वो लड़की किसी और की ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा हो, या क्या पता उस लड़की का ज़रूरी हिस्सा, उस लड़की की ज़िंदगी का कोई ज़रूरी हिस्सा कोई और हो। पर वो जाने से थोड़ा कतरा रहा था। तभी उसके सामने एक बूढ़ी आंटी थी जो कि रोड क्रॉस कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ से साइड से एक बहुत दूसरा ट्रक भी आ रहा था। बर्डमैन के पास अब दो रास्ते थे। वो या तो उस लड़की को बचाता, यानी उस लड़की की बेचैनी दूर करता, या उन आंटी की जान बचाता। बर्डमैन उस लड़की की तरफ मुड़ने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि नहीं, पहले जान इंपॉर्टेंट है। वो तुरंत भाग करके उन आंटी की तरफ जाता है और उनको बचा लेता है। आंटी उसे खूब सारी ब्लेसिंग्स देती हैं। ये सब कुछ ऊपर से पायान, बूबी और पाको देख रहे थे। तीनों के तीनों अलग अलग डायरेक्शन से थे, लेकिन तीनों सामने एक तीसरे को देख लेते हैं। लेकिन तीनों ने एक कॉमन नज़ारा देखा था जो कि बर्डमैन का था। वो तीनों बर्डमैन को कॉल करते हैं। बर्डमैन आते हैं और बर्डमैन में कहते हैं, हाँ मैंने सब कुछ स्पेसशिप में देख लिया। हमारा सबसे जिसे हम खोज रहे थे इतनी टाइम से, वो हमारे साथ ही था और कोई नहीं बल्कि वो बर्डमैन ही था। वो उस लड़की का चाहता तो बुरा कर सकता था, लेकिन उसने नहीं करा। बुरा इस तरह से होता कि क्या पता कि उस लड़की की बॉडी, उस लड़की की सोल, वो लड़की खुद किसी और के लिए हो। क्या पता बर्डमैन भी किसी और के लिए हो। उन्होंने एक दूसरे को कैरेक्टरलेस नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने एक आंटी की जान बचाई थी। काफ़ी छोटा प्रूफ था ये दिखने को तो, लेकिन वो बर्डमैन के लिए काफ़ी था। अब तीनों जेम्स जो थे, तीनों के तीनों बर्डमैन उन्हें इस तरह से अरेंज करते हैं कि शिकाना उन्हें ढूंढ पाए थोड़ा सा हार्ड तरीके से, ताकि शिकाना को ये ना लगे कि वो एक ट्रैप है, और शिकाना को भी उधर से फ्री कर दिया जाता है बिना उसको भनक लगे हुए कि वो जान करके फ्री करा गया, इंटेंशनली फ्री करा गया। अब सब के सब एक सर्च में लग जाते हैं कि बर्डमैन का पेयर कैसे बनाएंगे, यानी कि बर्डमैन का पेयर बडी कौन होगा वो जिसने आज तक कभी बर्डमैन का बुरा नहीं चाहा। उसकी मॉम, लेकिन वो तो यहाँ नहीं थे। गांको, नहीं वो बहुत छोटी है। मित्सो का रोबोट, उसने तो काफ़ी बार बुरा चाहा है, जैसे कि उसे कई बार फंसा देना, तो हल्का सा भी बुरा ना हो। सबको एलिमिनेट करते हुए वो लोग एक इंसान के ऊपर आकर के रुकते हैं,